बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ आ जाएगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ये इतने आसान नहीं होते इनको समझना, ना इनको रखना इतना आसान होता है, ना इनको समझना इतना आसान होता है। ये एक वबाले जान होते हैं, इनमें आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वीडियो देखें, आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। अमेरिका ने अब एक डिसीजन लिया है कि वो जो है अपने ICBM मिनटमैन 3 उनको ख़त्म कर देगा। अब वो ये क्यों खत्म कर देगा? उन्होंने कहा कि ये अपने साइलोज में पड़े हुए हैं और कई सालों से पड़े हुए हैं, इनकी टेक्नोलॉजी भी जो है वो पुरानी होती जा रही है, तो हमें नए ICBM जो है वो बनाने पड़ेंगे। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि ICBM को ओवरऑल ही खत्म कर दें। और ये बात जो है उनके स्ट्रेटेजिक कमांड के जो बॉस हैं उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब इसके बारे में जो बात हो रही है कि अगर हम ICBM को बिल्कुल खत्म कर देंगे तो उसकी जगह पे किसको लेके आएंगे। तो जो लोग ICBM को खत्म करने के एडवोकेट हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जो बॉम्बर फ्लीट है उसको वापस लेके आएंगे न्यूक्लियर अलर्ट ड्यूटी के ऊपर। अब देखें, जो ICBM है वो तो साइलो के अंदर पड़ा हुआ है। 2 बंदे जो है उसको लॉन्च करने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। जब ऑर्डर आएगा वो उसको लॉन्च कर देंगे, उनको बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जो बॉम्बर्स हैं उनको तो रेडी करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। सबसे पहले तो ये कि आपका एक क्रू होता है जो उस बॉम्बर को उड़ाता है, वो 4 या 5 या हो सकता है 10 बंदों में मुश्तमिल हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बॉम्बर में जाके बैठना है। आपके जो एटम बॉम्ब्स है वो पहले ही बॉम्बर के ऊपर पड़े होने चाहिए, या क्रूज मिसाइल्स के ऊपर लगे हुए हैं, या किसी और चीज के ऊपर लगे हुए हैं, वो आपके पहले ही जो है बॉम्बर के ऊपर फिट होने चाहिए। उसके बाद वो क्रू जो है वो बॉम्बर्स के अंदर बैठेगा, उसको फ्लाई करवाएगा। उसके बाद वो अपने डेजिग्नेटेड टारगेट की तरफ जाएगा। वहां पे जाने में उसको टाइम लगेगा। ICBM जो है उसने वहां से उड़ना है जमीन से, और 30 या 35 या 40 मिनट के अंदर वो अपने डेजिग्नेटेड टारगेट के ऊपर जाके तो गिर जाएगा। लेकिन बॉम्बर्स को इससे ज्यादा टाइम लगेगा। अभी तक तो जो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसने यही कहा कि हम न्यूक्लियर ट्राइएड को जो है वो पूरा रखेंगे। हम ICBMs भी रखेंगे, हम SLBMs भी रखेंगे, और हम न्यूक्लियर केपेबल एयरफोर्स बॉम्बर्स को भी रखेंगे। लेकिन अमेरिका के कुछ लॉ मेकर्स ऐसे हैं जो कि ICBMs को खत्म करना चाह रहे हैं और ट्राइएड की बजाय इसको एक डाइएड में बदलना चाहते हैं। लोगों ने इसका नाम डाइएड रख दिया। वो ये चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड बेस्ड स्ट्रेटेजिक डेटोरेंट है जिसके अंडर ये ICBMs आते हैं, इसके फंड्स को जो है हम कोविड की तरफ ले जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका के ICBMs जो हैं वो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। अब अमेरिका ने एक कमेटी बना दी है जो कि ये डिसाइड करेगी कि मिनटमैन 3 जो है उसको एक्सटेंशन देनी है या नहीं, यानी कि उसकी जो जिंदगी है उसको 2050 तक लेके जाना है, या उसको यहाँ पे ही रिटायर कर देना है, या 2050 के बाद उन्होंने कोई नया ICBM जो है उसको बनाना है। ये सारा कुछ जो है ये इस कमेटी ने डिसाइड करना है कि क्या हमने मिनटमैन को जो है 2050 तक लेके जाना है, या हमने मिनटमैन को यहाँ पे ही रिटायर कर देना है। और अगर उसको 2050 तक लेके जाना है तो उसके बाद उसका क्या फ्यूचर होगा, वहां पे हम कोई नया ICBM बनाएंगे। अच्छा, ये जो न्यूक्लियर गेम है ना ये बड़ी जबरदस्त है। ये इतना ज्यादा पैसे का ज़या है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अब ये जो मिनटमैन के साइलोज है इनको न्यूक्लियर स्पॉन्ज कहा जाता है। तकरीबन 400 मिसाइल जो है इस वक्त अमेरिका ने अपने साइलोज के अंदर रखे हुए हैं। ये बड़े बड़े साइलोज होते हैं, इनके अंदर लोग रहते हैं। ये जो लोग हैं ये कई महीने साइलोज के अंदर ही रहते हैं। ये मिसाइल वहां पे कई साल पड़े रहते हैं, और ये एक अलग ही दुनिया होती है साइलोज की। अब इनको क्यों बनाया जाता है? इनको आप समझ लें कि ये एक ऐसा खर्चा अमेरिका ने किया हुआ है कि सबसे पहले जो है रशिया ये चाहेगा कि ये जो 400 मिसाइल हैं इनको वो तबाह करे। इसलिए रशिया क्या करेगा कि सबसे पहले जो मिसाइल हैं इनके ऊपर मारेगा। तो जब वो सबसे पहले मिसाइल इनके ऊपर मारेगा तो वो जो मिसाइल किसी और टारगेट पे उसने मारने थे वो इनके ऊपर यूज हो जाएंगे। देखिए ये कैसी सोच है इनकी। अमेरिका और रशिया की जो सोच है आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते। यानी कि वो दूसरे के एटमी मिसाइल जाया करने के लिए उन्होंने ये 400 मिसाइल जो है वहां पे रखा हुआ है कि सबसे पहले अगर रशिया किसी को मिसाइल मारेगा तो वो हमारे इन साइलोस पे मारेगा। और इन ICBM यानी कि इन मिनटमैन्स को खत्म करने के लिए रशिया का बहुत ज्यादा पैसा यूज होगा, उसके बहुत ज्यादा ICBMs यूज होंगे। मिनटमैन जो है वो 1970s की टेक्नोलॉजी है, और ये फीजेबल नहीं है कि इतनी बैकडेटेड डिजाइन के अंदर जो है वो मजीद इन्वेस्टमेंट की जाए। अच्छा, ये भी मैं कभी आपको बताऊंगा कि ये जो न्यूक्लियर ट्रायड होता है इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या चीज होती है। इस वक्त अमेरिका का जो मेन डेटरेंस है ना, न्यूक्लियर डेटरेंस, वो उसकी 14 ओहायो क्लास बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं। 4 उनके अलावा ऐसी हैं जिनके ऊपर कन्वेंशनल जो है वो वेपन्स पड़े हुए हैं। टोटल 18 ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, 14 जो है उनके ऊपर SLBMs हैं, और 4 जो है उनके ऊपर जो है दूसरे किस्म के मिसाइल यानी कि क्रूज मिसाइल्स वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, B1 जो है आपको पता है कि वो नॉन न्यूक्लियर हो चुके हैं, उनको तो उन्होंने बिल्कुल न्यूक्लियर ड्यूटी से हटा दिया हुआ है। B2 जो है वो बहुत ज्यादा थोड़े नंबर के अंदर है। अमेरिका ने उसको बनाया तो सही, लेकिन उसको उस तरह से उन्होंने यूज नहीं किया। B-21 जो बॉम्बर है जो अगले साल आ रहा है वो B2 और B1 को रिप्लेस करेगा। 2017 के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स ने ये सोचा था कि जिस तरह वो पहले कोल्ड वॉर के दौरान अपने बॉम्बर्स को 24 आवर अलर्ट की ड्यूटी के ऊपर रखते थे, उसमें ये होता था कि अमेरिका के कुछ बॉम्बर्स जो थे यानी कि समझ लें 12 बॉम्बर्स जो होते थे
वो हर वक्त ग्रीनलैंड के ऊपर चक्कर लगाते रहते थे 24 घंटे, और जहां पे उनको कहीं पे ऑर्डर मिलना उन्होंने रशिया की तरफ चले जाना और वहां पे जाके अपने बॉम्ब जो है वो गिरा देने हैं। अमेरिका ने 2017 के अंदर सोचा कि हम अब फिर दोबारा ऐसा ही करते हैं और अपने कुछ बॉम्बर जो है उनको दोबारा 24 आवर की अलर्ट ड्यूटी के ऊपर रख देते हैं ताकि वो हर वक्त हवा के अंदर रहें, न्यूक्लियर वेपन से लेस रहें, जहां पे उनको ऑर्डर मिले वो वहां पे जाके तो रशिया को जो है वो फेंक दे बॉम्ब्स। अब ये इतना आसान नहीं है। रीजन क्या है? देखिए, 24 घंटे अगर आपके बॉम्बर्स हवा में रहेंगे तो उनका एक्सीडेंट का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको बहुत ज्यादा फंड्स जो है वो एलोकेट करने पड़ेंगे इन बॉम्बर्स फोर्स की तरफ। उसके बाद अगर आप बहुत ज्यादा फंड्स उस तरफ एलोकेट कर देंगे तो जो आपके दूसरा आर्सेनल है अमेरिका का न्यूक्लियर आर्सेनल, वहां से आपको जो है वो ये पैसे हटाने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो एक मसला है। उसके बाद जो रशिया और चाइना करेंगे वो भी अपने जो बॉम्बर्स हैं उनको 24 आवर अलर्ट के ऊपर रख देंगे, वो मजीद बॉम्बर्स बनाएंगे। अमेरिका अगर 24 घंटे अपने जो बॉम्बर्स हैं उनको हवा में रखेगा तो रशिया और चाइना जो है वो रेसिप्रोकेट करेंगे और वो भी अपने बॉम्बर्स जो है उनको 24 घंटे हवा के अंदर रखेंगे। इस वजह से बहुत ज्यादा लोग ये बात कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है कि आप 24 घंटे जो है वो अपने बॉम्बर्स को हवा के अंदर रखें। इससे आपके रिसोर्सेज भी लगेंगे और ये कोई इतना ज्यादा बेस्ट डेटरेंट भी नहीं है। दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने आईसीबीएम्स को खत्म कर देंगे तो इस वक्त चाइना के पास कोई आईसीबीएम्स ऐसे नहीं है जो कि उसने साइलोस के अंदर रखे हो, तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि आप चाइना के बराबर आ जाएंगे, आपके पास ऐसे साइलोस हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो बात है ना, ये जो ऊपर रहने वाली बात है कि जी हम सुपीरियर हैं, ये कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी के बराबर भी आए। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो चाइना के बराबर आए। इस वक्त चाइना के पास कोई ऐसा मिसाइल नहीं है जो उसके साइलोस में पड़ा हो। चाइना ने उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया। अमेरिका और रशिया ने इस चीज में इन्वेस्ट किया है, तो वो कहते हैं कि अब अगर हम अपने आईसीबीएम्स को खत्म कर दें तो क्या हम चाइना के बराबर आ जाएं? ये वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम चाइना के बराबर आ जाएं। अमेरिकन जो है वो चाइना से सुपीरियर ही रहना चाहते हैं और इस मामले में भले वो आईसीबीएम्स को जो है और 50-60 साल 70 साल जो है वो पैसा लगाते रहे, लेकिन बस वो सुपीरियर रहना चाहते हैं। इस वजह से वो जो है इन पैसे का ज़िया करते रहेंगे। अब जाके चाइना जो है वो अपना न्यूक्लियर ट्राइएड जो है प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट कर रहा है। इस वक्त भी चाइना का जो न्यूक्लियर ट्राइएड है वो उस तरह से कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसके पास आईसीबीएम्स हैं जो कि रोड मोबाइल हैं, उसके पास बॉम्बर्स हैं, लेकिन उसकी बॉम्बर फोर्स का आपको पता है कि 86 बॉम्बर जो है वो कितने पुराने हैं। उसके बाद जो उसकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा कम तादाद के अंदर है। तो चाइना का जो न्यूक्लियर ट्राइएड है वो उस तरह से क्रेडिबल नहीं है जिस तरह से अमेरिका या रशिया के पास है। चाइना ने बेवकूफों की तरह इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बनाए। इतना बड़ा जायंट मुल्क है और इतनी बड़ी इकोनॉमी है और सिर्फ 300 से 350 एटम बॉम्ब्स हैं उसके पास, जबकि अमेरिका के सिर्फ 30 मिसाइल्स के ऊपर 350 एटम बॉम्ब्स पड़ा होगा। MIRV को आप जानते होंगे, एक मिसाइल के ऊपर 10 MIRVs जो है वो लग जाते हैं। आपके 10 एटम बॉम्ब जो है वो एक मिसाइल के ऊपर आ गए तो 350 एटम बॉम्ब जो है आपके 35 मिसाइलों के ऊपर आ जाते हैं। चाइना ने तो नहीं न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर उस तरह से इन्वेस्टमेंट की, और फिर भी चाइना थ्रेट है। थ्रेट तो आप है पूरी दुनिया के लिए, जिन्होंने हजारों के हिसाब से जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, जिनसे आप एक दफा नहीं बल्कि 3 दफा इस दुनिया को खत्म कर सकते हैं। और आप कहते हैं कि दूसरे ममालिक जो है वो थ्रेट है इस दुनिया के लिए। आज भी अमेरिका के पास तकरीबन 6,500 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक वक्त था अमेरिका के पास 18,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे। इतने ज्यादा वेपन्स अमेरिका ने करना क्या था? एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने 18 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो मंगोलिया के लिए रखे हुए हैं। तो जो मैकनमारा था उनका जो डिफेंस मिनिस्टर था, उसने ये स्ट्रेटेजिक कमांड वालों से पूछा कि मंगोलिया से तो हमारा कोई इतना ज्यादा झगड़ा ही नहीं है, मंगोलिया की तो कोई आर्मी नहीं है, उसकी तो कोई एयरफोर्स ही नहीं है, अगर है भी तो उनके पास कलाशनकोव के अलावा कोई वेपन हो ही नहीं सकता, तो हमने 18 एटम बॉम्ब उनके लिए क्यों रख लिए? तो उन्होंने कहा जी क्योंकि एक तरफ उसके रशिया है, एक तरफ उसके चाइना है, दोनों कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है मंगोलिया के ऊपर, इस वजह से हमने 18 एटम बॉम्ब मंगोलिया के लिए भी रख लिए हुए हैं। तो आप ये सोचें कि अमेरिका किस किस्म का खतरनाक मुल्क है। ये फैक्ट्स हैं, आप इनको जाके चेक कर सकते हैं। 18,000 एटम बॉम्ब रखने का क्या मकसद था? आज भी उनके पास हजारों किस्म के एटम बॉम्ब है। करना क्या है उन्होंने इन एटम बॉम्ब्स के साथ? बिजली बनानी है? नहीं, बिजली तो नहीं बन सकती इन एटम बॉम्ब्स के साथ, दुनिया ही तबाह हो सकती है। फ्रांस के पास 300 के करीब एटम बॉम्ब होगा, इंग्लैंड के पास 250 के करीब होगा, ठीक है जी, डेटरेंट के लिए आपने रखा हुआ है। चाइना के पास 300 350 एटम बॉम्ब होगा, इंडिया के पास 150-200 एटम बॉम्ब होगा, पाकिस्तान के पास 150-200 एटम बॉम्ब होगा, ठीक है जी, हमने डेटरेंट के लिए रखा हुआ है, अगर कोई हम पे मारेगा तो हम भी चला देंगे। इन्होंने हजारों की तादाद में जो एटम बॉम्ब थे वो किसके ऊपर चलाने थे? इन्होंने तो पूरी दुनिया खत्म कर देनी थी। चले वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जब बॉम्बर्स की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी इनको अगर आपने परमानेंट रेडीनेस की सूरत में रखना है इन बॉम्बर्स को, तो फिर आपको उनका जो ग्राउंड रेडीनेस है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बॉम्बर जो है हर वक्त न्यूक्लियर वेपन्स के साथ आर्म्ड रहें और वो जो है हर वक्त जो है परमानेंट रेडीनेस की सूरत में रहें, तो उनको जो है ग्राउंड पे आपको 50,000 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको नया इंफ्रास्ट्रक्चर उनको देना पड़ेगा, आपको एडिशनल मैन पावर बॉम्बर फोर्स को देनी पड़ेगी, उनकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। B1 जो है वो तो अब न्यूक्लियर केपेबल रहे ही नहीं, B2 न्यूक्लियर वेपन्स उठा सकते हैं, B52 में से भी बहुत थोड़े अब ऐसे रह गए हैं जो कि न्यूक्लियर केपेबल है। बाकियों को आपने जो है वो कन्वेंशनल मिशंस के लिए रख दिया हुआ है। आपके दूसरे मसले मसाइल थोड़े हैं, आपके जो वेपन्स की तादाद है वो बढ़ती जा रही है, वेपन्स की इकसाम बढ़ती जा रही है। आप नए से नए वेपन्स जो है वो दुनिया के आगे लेके आ रहे हैं। हाइपरसोनिक वेपन हो गया, ये AGM-183 का अब आप
तजर्बा करने जा रहे हैं। अब आप कौन से वेपन जो है B2 के ऊपर लगाएंगे, कौन से वेपन जो है अब आप B52 के ऊपर लगाएंगे और कौन सा वेपन जो है अब आप B21 के ऊपर लगाएंगे, तो कौन सा वेपन का रोल किस जहाज को देंगे, ये आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। आपको मजीद जहाज बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा पैसा जो है वो बॉम्बर फोर्स के अंदर जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा। B21 बॉम्बर जो है उसके बारे में आपने कहा कि जी उसको हम न्यूक्लियर कैपेबल भी रखेंगे, उसको हम कन्वेंशनल कैपेबल भी रखेंगे और उसके साथ कुछ ऐसे काम भी लेंगे जिनका अभी वो बता भी नहीं रहे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो B21 बॉम्बर जो अगले साल आने जा रहा है वो ये ड्रोन्स वगैरह को भी कंट्रोल करेगा। उसके अलावा जो है वो एयर टू एयर कैपेबिलिटी भी रखेगा। तो अगर वो एयर टू एयर कैपेबिलिटी रखेगा, वो ड्रोन्स को भी कंट्रोल करेगा, तो वो अपनी जो न्यूक्लियर ड्यूटी है उससे तो फिर वो हट जाएगा। तो उसके लिए फिर आपको और ज्यादा B21 बनाने पड़ेंगे। अगर आप ये ICBMs को खत्म करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बॉम्बर फोर्स जो है वो खड़ी करनी पड़ेगी। 50 साल बाद आपका ज़हन फिर चेंज हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ICBMs के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये अमेरिकन ने अपने लोगों को भी बेवकूफ बनाया हुआ है, दुनिया को भी बेवकूफ बनाया हुआ है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? एक दफा एक चीज में इन्वेस्ट करो, नहीं अब उसको खत्म कर दो, अब दूसरी चीज में इन्वेस्ट करो, नहीं वो भी गलत हो गया, वो सोच गलत थी, अब दोबारा उस चीज के अंदर इन्वेस्ट करो। इसी चक्कर के अंदर इन्होंने सारी दुनिया को डाला हुआ है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये लॉकहीड मार्टिन, ये बोइंग वगैरह, इन्हीं को पैसा खिलाते जा रहे हैं। उसके बाद अमेरिका और रशिया का एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट भी है, जिसके मुताबिक अमेरिका और रशिया जो है एक सर्टेन नंबर ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स जो है वो रख सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स की तादाद वो बढ़ा नहीं सकते। सपोज अगर वो मुआहिदा जो है वो 100 बॉम्बर्स का है तो वो 101 बॉम्बर्स नहीं रख सकते। अगर आपने बॉम्बर्स बढ़ाने हैं, जो कि आपको मैंने वजूहात बताई है कि रोज आप एक नया वेपन इंडक्ट कर रहे हैं, कोई वेपन B21 के लिए होगा, कोई वेपन जो है B52 के लिए होगा, तो आपको तो बॉम्बर फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। तो फिर आपको रशिया से अपना मुआहिदा भी तोड़ना पड़ेगा। शायद आपको नहीं पता कि अमेरिका ऑलरेडी जो है एक न्यूक्लियर मुआहिदा जो है रशिया से तोड़ चुका हुआ है। ये डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल से मुताल्लिक एक मुआहिदा था रशिया और अमेरिका के दरमियान। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के अंदर अमेरिका ने ये मुआहिदा तोड़ दिया था और उसके बाद रशिया ने कहा कि अब हम भी ये वाले वेपन्स बनाएंगे। अच्छा, जिस तरह से इन दोनों के दरमियान एक मुआहिदा कि आप इतने ज्यादा बॉम्बर्स रख सकते हैं, उस तरह से इनके दरमियान एक और मुआहिदा भी है कि आप एक वक्त के ऊपर अपने ये जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर कितने एटम बॉम्ब्स रख सकते हैं। फिर एक मिसाल देता हूं कि आपके पास ICBMs भी हैं, बॉम्बर्स भी हैं और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं। और रशिया और अमेरिका ने यह मुआहिदा कर लिया कि एक वक्त के अंदर हम सिर्फ 1000 एटम बॉम्ब जो है उनको इनके ऊपर लगा सकते हैं। यानी कि 300 अगर आप मिसाइल्स के ऊपर लगा देते हैं, 200 आप अपने बॉम्बर्स के ऊपर रख लेते हैं, 500 जो है वो आप अपनी सबमरीन के मिसाइल्स के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बॉम्बर्स की तादाद को बढ़ाएंगे और अपने बॉम्बर्स के ऊपर जो है वो ज्यादा एटम बॉम्ब्स रखेंगे, तो फिर उसके लिए आपको सबमरीन के एटम बॉम्ब्स कम करने पड़ेंगे या अपने ICBMs के एटम बॉम्ब्स कम करने पड़ेंगे। ये जो अमेरिका और रशिया के मुआहिदे हैं, इनको भी अमेरिका को देखना पड़ेगा। फिर अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स के लिए 2 किस्म के जहाज है, जिनके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के दूंगा। इनमें से एक है E4B नाइट वॉच, एक है E6B मर्करी। ये जो नाइट वॉच है ये तो बेसिकली है डूम्सडे प्लेन। इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। बहुत से लोग समझते हैं कि ये एयरफोर्स 1 है, ये एयरफोर्स 1 से भी ऊपर एक चीज है, इसको कहा जाता है डूम्सडे प्लेन। बस इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे ये क्या चीज है। लेकिन जो लोग बॉम्बर्स के हक में बातें करते हैं कि जी हमें ICBMs खत्म करके बॉम्बर्स लेके आने चाहिए, वो ये कहते हैं कि बॉम्बर जो है जब किसी टारगेट एरिया की तरफ जाता है उससे डेटरेंट जो है वो आपका ज्यादा मजबूत होता है। वो कैसे कि आपका जो बॉम्बर है अगर टारगेट के नजदीक चला गया लेकिन वो बॉम्ब रिलीज नहीं करता, तो दुश्मन के ऊपर जो है वो आपकी धाक बैठ जाएगी। उसके बाद आप उस बॉम्बर को किसी और टारगेट की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। ICBMs को आप ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन फिर उसमें एक और चीज आ जाती है कि न्यूक्लियर वेपन जो है पास्ट के अंदर अमेरिका ने लॉस्ट भी किए हुए हैं। अमेरिका का एक B52 जहाज था, इसको ब्रोकन एरो कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ब्रोकन एरो कहते हैं। इसके ऊपर एक मूवी भी थी, अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, आपको बहुत ज्यादा चीजों की समझ आएगी। एक्सीडेंट्स की जो रेशियो है वो बढ़ सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो लॉस्ट हो सकते हैं। फिर एक दफा क्या हुआ कि B52 की एक रूटीन फ्लाइट थी, अमेरिका का ये जो क्रू था उसने क्या किया कि उसने 6 AGM-129 एडवांस क्रूज मिसाइल जो थे उसके ऊपर लगाए और वो न्यूक्लियर टिप्ड थे उस वक्त, और उन्होंने उसको एक शहर से दूसरे शहर भेज दिया। किसी को नहीं पता था कि ये जो B52 जा रहा है इसके ऊपर जो है न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं। 6 न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो पड़े हुए हैं। और वो चला गया। जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने कहा ये मिसाइल कौन से आप ले आए यहाँ पे? उन्होंने कहा जी ये तो शेड्यूल के अंदर थे ही नहीं, इनके ऊपर तो न्यूक्लियर वेपन्स लगे हुए हैं। ये बात बाहर आई और उसके बाद उन्होंने जो है किसी एक जनरल को जो है वो फारग किया। उसने कहा आपको पता ही नहीं है कि आपकी बेस के ऊपर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन जो है इतनी आसानी से आप इधर उधर कर रहे हो। फिर आपको पता है कि अब नई थ्रेट्स आ गई हैं, साइबर अटैक आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक अटैक आ गए हैं। इनसे रोकने के लिए आपको इन बॉम्बर फोर्स को जो है आपको उसके लिए भी कोई तैयारी करनी पड़ेगी, नया पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो पैसा मांग रहे हैं लोग इस बॉम्बर फोर्स को खड़ा करने के लिए, उन्होंने कहा जी कि 264 बिलियन जो है हमें दे दें। तो कई लोग कह रहे हैं कि अगर आपने 264 बिलियन इसके ऊपर लगाने हैं तो उनसे कोई आप और अच्छा काम कर लें। आपने पैसा जो था ICBMs का वो किसी और तरफ शिफ्ट करना था, लेकिन आप दूसरी तरफ बॉम्बर फोर्स को खड़ा करने के लिए 264 बिलियन और मांग रहे हैं। तो बात तो वहीं आ गई। दूसरी तरफ अमेरिका एक नई किस्म की जो है वो न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन बना रहा है, उसको उसने नाम दिया कोलंबिया क्लास। उन्होंने कहा जी कि आप ना बॉम्बर्स में इन्वेस्ट करें, ना आप ICBMs में इन्वेस्ट करें, आप सारे का सारा पैसा जो है इस कोलंबिया
इंडिया क्लास को बनाने में लगा दें। ये हमारी सबसे बेहतरीन डेटरेंट है और होता भी ऐसे ही है कि ये जो सबमरीन्स होती हैं ये बेहतरीन डेटरेंट होती हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आप ये सारे का सारा पैसा जो है हमें दे दें। तो बात वही आ गई कि कोई कहता है कि ICBMs में लगाओ, कोई कहता है बॉम्बर्स में लगाओ, कोई कहता है कि आप सबमरीन्स में लगाओ, और अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना वो इतना ज़्यादा पैसा जो है इन बॉम्बर फोर्स के अंदर और इन न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर जो है वो लगाते जा रहे हैं। इसकी इम्प्लीकेशन जो आपको मैंने बताई हैं वो क्या है, ये सिर्फ बॉम्बर्स की इम्प्लीकेशंस हैं, ये सिर्फ बॉम्बर फोर्स को बढ़ाने की इम्प्लीकेशंस हैं जो पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई हैं। उसके अलावा अगर आपने ICBMs को बढ़ाना है तो उसकी इम्प्लीकेशंस और होंगी, अगर आपने न्यूक्लियर वेपन्स अपने सबमरीन्स के ऊपर बढ़ाने हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस बिल्कुल और होंगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है ये इतने आसान नहीं है, लेकिन होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो थी लेकिन होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।